जल्दी आंसर करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए भाई, हाल ही में भारत ने किस संस्था के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? जल्दी बताइए, क्या है सही आंसर? रिसेंटली विद विच इंस्टीट्यूशन हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? क्या है सही आंसर बताएं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और ब्रिक्स बैंक? क्या है सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या है सही जवाब? जल्दी जल्दी आंसर करें भाई। चलिए, तो यहाँ पे जब आपसे चर्चा करेंगे, ये क्या है, हमारे इंडिया का, भारत का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस क्या ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बढ़िया है, काफ़ी खास है, जिसको DMIC के नाम से जानते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये काफ़ी खास है। इसके अलावा यहाँ पे साउथ से कनेक्टिविटी, ठीक है कि नहीं, हर एक राज्य से कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, खास है। और इसके लिए एग्रीमेंट किया गया है किसके साथ में? ADB के साथ। ADB के साथ में क्या किया है? इसके साथ एग्रीमेंट किया गया। ADB के हम क्या हैं? हम लोग परमानेंट मेंबर हैं इसके। ADB की स्थापना होती है 1966 के अंदर। 1966 के अंदर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या होता है? निर्माण होता है। ये उसी तरह से, उसी क्या करता है, तर्ज पे काम करता है जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक काम करती है। लेकिन ये रीजनल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रमोट करने का काम करती है। बात समझ में आ रही? यानी कि एशिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है, ये उसको क्या किया जाता है? वरीयता देता है ADB। तो ADB के साथ में क्या किया गया है? हमने हाथ मिलाया है। तो राइट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी आंसर करिए जल्दी से। क्या सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, विश्व बैंक के द्वारा जारी विदेशों से धन प्रेषण प्राप्ति में रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? US, चाइना, भारत और मैक्सिको? क्या है सही आंसर? जल्दी बताएं। Report released by the World Bank, which is the top country in receiving the remittance from abroad? क्या है सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। तो आपको 2-3 बातें अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। एक तो जो रेमिटेंस रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? तो रेमिटेंस रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा क्या की जाती है? रेमिटेंस रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, और ये एनुअल होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके हिसाब से, 2023 की जो एनुअल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें रेमिटेंस के बारे में बताया गया है, तो उसमें पूरी दुनिया में यहाँ पे इसमें 199 देशों को शामिल किया गया है। 199 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। उसमें से इंडिया टॉप पे है। इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या मिला है? रेमिटेंस मिला है। रेमिटेंस का मतलब क्या कह सकते हैं? आपके पास में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है हमको, विदेशी धन, यानी जितने भी दुनिया में देश हैं उन सभी में हमारे देश से लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वहाँ पे बिजनेस व्यापार करते हैं। लेकिन उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, उनके परिवारीजन भारत में निवास करते हैं, और वहाँ से वो अपने परिवार के लिए क्या करते हैं? पैसा भेजते हैं। उसको रेमिटेंस बोला जाता है। बात समझ में आई? उसको आर्थिक मदद कह सकते हैं आप, वो वहाँ से भेजी जाती है। तो उसको प्राप्त करने में हम पहले नंबर पे हैं। और इसका जो आंकड़ा अगर मैं दूं आपको, तो ये है $125 बिलियन। समझ रहे हैं आप? $125 बिलियन, ये क्या है? बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये हमको क्या है? रिसीव होती है हर साल, लगातार ये हमको बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस साल इसमें 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, ठीक है कि नहीं? यानी 2022 की अगर हम चर्चा करें तो उसमें लगभग 22.5% ये क्या मिला है हमको, और ज़्यादा मिला है, ठीक है कि नहीं? किसी ज़माने में चाइना पहले नंबर पे होता था, आजकल वो
खिसक गया है, तीसरे नंबर पे आ गया है। दूसरे नंबर को जो मिला है, दूसरे नंबर पे है, उसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको को भी अच्छा खासा रेमिटेंस मिला है। ये है लगभग 65 बिलियन डॉलर के आसपास, 65 बिलियन डॉलर के आसपास इसको रेमिटेंस मिला है। और इधर हम जब बात करेंगे तो चाइना के बारे में, तो चाइना जो है अभी तीसरे नंबर पे आ गया है, इसको तीसरे नंबर पे रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। जहां पे भी दुनिया में भी जितने भी देश हैं उन सब में चाइनीजों ने कितना भेजा है, तीसरे नंबर पे रेमिटेंस इसको प्राप्त हुआ है। हमको जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, सबसे ज़्यादा जो हमको पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है अमेरिका से। अमेरिका से मिलेगा हमको, मॉरिशस से मिलेगा, है ना। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ से अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास में आता है। इसका सीधा मतलब क्या है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, भारतीय रहते हैं, वो अच्छी पोजीशन में अच्छा पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है। तो गाइस आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर पे थे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। आप जाकर के देखिएगा, काम आएंगे आपको एग्जामिनेशन में। एक दो बारी इसको वापस से रिवाइज कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बारी देख लिया उससे काम बनने वाला नहीं है, और उसको अप्लाई भी कीजिए। जब भी आप किसी के साथ डायलॉग करते हैं, चाहे वो किसी के साथ में भी हो, बातचीत जरूर किया करो और आप अपने विचार जरूर साझा किया करो, किसी के साथ में भी करो। आपको एटलीस्ट बोलना ही है, यानी आपको अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाने हैं, कन्वे करने, तब जाकर के बात बनेगी।